अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक विटामिन्स हैं। विटामिन्स जो हैं स्टार्ट में मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये भी अगर हम देखें तो ये हमारे जो है ना ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स रखने वाले एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, बहुत एसेंशियल होते हैं बॉडी के लिए बट माइन्यूट अमाउंट में। जैसे आप अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो हमारे जो डेली कैलोरीज़ हैं उसका 55% जो है हम कार्बोहाइड्रेट से हासिल करते हैं। इसके अलावा हम प्रोटीन इनटेक करते हैं, वो भी हमें ज़्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं। लिपिड्स भी जो हैं वो ज़्यादा मिकदार में चाहिए, बट जो विटामिन्स हैं ये हमें माइन्यूट अमाउंट में, कम मिकदार में हमारे बॉडी के लिए होते हैं बट वेरी एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। जैसे बाकी तमाम कंपोनेंट हैं, कार्बोहाइड्रेट का अगर हम जिक्र करते हैं तो वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, लिपिड्स भी ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, प्रोटीन्स भी ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। इसी तरह जो विटामिन्स हैं ये भी ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। कुछ विटामिन्स ऐसे होते हैं कि जो एक स्पीशी के लिए तो बहुत ज़रूरी होते हैं, एसेंशियल विटामिन्स होते हैं, लेकिन कुछ और स्पीशीज़ के लिए वो नॉन एसेंशियल के तौर पर होते हैं। और फर्दर जो है इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, ग्रोथ और लैक्टेशन के जो पीरियड होते हैं उसमें इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। विटामिन्स की क्लासिफिकेशन करते हैं तो विटामिन्स दो तरह के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं और फैट सॉल्युबल। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं उसमें ए, डी, ई और के है, और वाटर सॉल्युबल में सी और बी कम्प्लेक्स के जो विटामिन्स शामिल हैं वो सारे वाटर सॉल्युबल हैं। इसके अलावा जो सबसे पहले हम विटामिन ए को स्टडी कर रहे हैं, ये है फैट सॉल्युबल, जो है फैट के अंदर हल पजीर होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन इनका ये है कि ये नॉर्मल विजुअल जो प्रोसेस होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इनको डिस्कवर किया है एमसी कॉलमिन ने इन 1915 के अंदर। सिनोनिम्स इसके हैं रेटिनोल, रेटिनल और रेटिनोइक एसिड। और केमिस्ट्री अगर हम इनकी स्टडी करते हैं तो प्लांट से जो हम विटामिन्स हासिल करते हैं वो प्रो विटामिन्स होते हैं, मीन्स के उनके अंदर विटामिन की एक्टिविटी तो होती है बट वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होते। जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो एक्टिव होकर विटामिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो प्लांट से हम कैरोटीन पिगमेंट हासिल करते हैं। जैसे बहुत सारे प्लांट के अंदर पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल होता है, जेंथोफिल होता है, इसके अलावा प्लांट के अंदर जो है कैरोटीन पाए जाते हैं, और कैरोटीन भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और ये प्रो विटामिन्स ए होते हैं। हीट स्टेबल होते हैं बट डिस्ट्रॉय एट हाई टेम्परेचर, यानी कि हीट जो है उस पर स्टेबल हैं, लेकिन जब आप इसको बहुत हाई टेम्परेचर के लिए इनको हीटअप करोगे तो तब ये डिस्ट्रॉय होंगे। लेकिन उस वक्त भी कंडीशन जो है, अगर ये ऑक्सीजन और एयर मौजूद होगी तो तब ये जाकर डिस्ट्रॉय होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अगर हम इनकी फॉर्म देखते हैं, टाइप्स देखते हैं, तो दो तरह के होते हैं, विटामिन A1 और A2 होते हैं। केमिस्ट्री में क्या है कि रेटिनल जो है ये एक प्रोविटामिन ए है जो हम प्लांट से हासिल करते हैं, और जब इसकी ऑक्सीडेशन, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि फॉरवर्ड भी मूव कर सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं। उन रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल कहते हैं। जब रेटिनल की ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन अकर। तो जब रेटिनल ऑक्सीडाइज होता है, रेटिनोल सॉरी, तो वो रेटिनल में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन से रेटिनोइक एसिड बन जाता है। और इसी तरह अगर जो है रेटिनल रिड्यूस होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा रेटिनोल के। मीन्स कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है लेकिन ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। फर्दर सोर्सेज हम कहाँ से हासिल करते हैं इनको विटामिन्स को? एनिमल सोर्स भी होते हैं और प्लांट ऑरिजिन भी होते हैं, यानी कि पौधों में भी पाए जाते हैं और एनिमल्स, दोनों में ये एक्सेस अमाउंट में पाए जाते हैं। एनिमल से हम कौन कौन सी फॉर्म लेते हैं? रेटिनल, रेटिनोल और रेटिनोइक एसिड सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं? लीवर ऑयल, फिश लीवर ऑयल में पाए जाते हैं। कौन कौन सी फिशेस? हैलीबर्ट, शार्क और कॉड जो फिशेस होते हैं इनके लीवर में मिलते हैं। इसके अलावा ऐसे एनिमल्स जो कि फिश पे फीड करते हैं उनके लीवर में भी एक्सेस अमाउंट में होते हैं। और जो एनिमल्स के मसल्स, चीज़, एग यॉक, मिल्क और किडनी में भी ये एक्सेस अमाउंट में पाए जाते हैं। अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट ऐसी वेजिटेबल जो कि येलो रेड होती हैं
उन वेजिटेबल्स के अंदर ये एक्सेस अमाउंट में होते हैं। फॉर एग्जांपल कैरेट, कॉर्न, स्वीट पोटैटोज़ में पाए जाते हैं और वेजिटेबल ऑयल के अंदर ये नहीं पाए जाते। फंक्शंस इसके क्या हैं, इसके मिससेलेनियस फंक्शंस हैं, बट यहाँ पर हमने अभी फर्दर सिर्फ 4 फंक्शंस को हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो बाकी फंक्शंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगी। आइज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है विटामिन ए का वो हमारी आइज़ पर है, यानी कि हमारी जो आइज़ का नॉर्मल विजुअल प्रोसेस है वो किसकी वजह से, वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है, विटामिन ए पर। तो रेटिनल और जो है वो रेटिना, हमारी आँख का जो रेटिना होता है, जहाँ पर फिल्म जिसे हम अपनी आँख की बोल सकते हैं, जहाँ पर जो है इमेज फॉर्मेशन होती है, उस एरिया का इम्पोर्टेंट जो हिस्सा है वो रेटिनल होता है। इसके अलावा जो विजुअल पिगमेंट्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं कि रॉड सेल्स या फिर कॉन सेल्स कहा जाता है, उनका भी इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। रॉड सेल जो है वो डिम लाइट में देखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और कॉन सेल जो होती है ये ब्राइट जो होती है लाइट, उसमें हम इसकी मदद से देख सकते हैं। इसकी वजह से एक और आप लोगों ने एक डिजीज़ पढ़ी होगी, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस की सबसे बड़ी मेन वजह क्या है कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की कमी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस, रात को चीज़ें नज़र नहीं आती, रात को धुंधला नज़र आना, उसकी सबसे मेन रीज़न या काज जो है वो विटामिन ए होता है। इसके अलावा ऑप्सिन प्रोटीन के साथ जब ये मिलता है तो ये रोडोप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और रोडोप्सिन जो है वो रॉड विजन या डिम लाइट में देखने के लिए बहुत एसेंशियल होता है। इसके अलावा लाइट विजन, डार्क विजन और कलर विजन के अंदर भी हमारे लिए ये विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। फर्दर अगर आप रिप्रोडक्शन पे देखें तो मेल और फीमेल में दोनों में इसकी वजह से प्रॉब्लम काज हो सकते हैं इसकी डेफिशिएंसी से। और मेल में जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है ये उसको इन्हेंस करता है और फीमेल के अंदर जो हैबिचुअल अबॉर्शन होता है ये उससे प्रिवेंट करता है। फर्दर जो आपकी स्किन की जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होती है, एपिथेलियल लाइनिंग होती है, उसको हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड का इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। फर्दर जो गॉबलेट सेल्स जो होते हैं जो म्यूकस सेक्रीट करते हैं, उन सेल्स के अंदर भी ये पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट है। ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है या फिर ऑक्सीडेशन के अंदर जो है फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है और वो फ्री रेडिकल क्या करते हैं कि आपके स्किन के अंदर जो सेल्स के अंदर लिपिड होता है ये उनको ट्रैप कर लेते हैं और जिसकी वजह से जो है फर्दर ट्रैप करने के बाद लिपिड की ऑक्सीडेशन स्टार्ट कर देते हैं और लिपिड जो है उसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है, तो वो सेल जो है वो डैमेज हो जाता है। तो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर कि उन ऑक्सीडेंट को ये अपने स्ट्रक्चर के अंदर ट्रैप कर लेते हैं, लेकिन ये इसका एक ड्रॉबैक है कि ये लो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन में एक्टिव होता है। अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई है तो उस वक्त जो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करेगा वो विटामिन ई है।